हेलो फ्रेंड्स, बेंजोल इंडिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोगों का स्पीकिंग इंग्लिश का डे 2 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पर एक नया सेशन चालू किए हैं जिसमें हम स्पीकिंग इंग्लिश सीखेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि थोड़ा हमें ग्रामर का ज्ञान रहे ताकि जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम न आए। हम लोग डे फर्स्ट के वीडियो में दिस और दैट का प्रयोग, दिस और दोज का प्रयोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इट का प्रयोग, IT इट। इसमें जो है हम आपको बता दें कि हम लोग इससे पहले के वीडियो में दिस, दैट, दिज, दोज का प्रयोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले दिन के वीडियो पे जाएं और इसको ध्यान से समझें, तभी आगे की चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोग दिस का प्रयोग पास की वस्तु, सिंगल वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं और आज हम लोग पढ़ रहे हैं इट का प्रयोग। तो इट के पहले प्रयोग में हम लोग ये देखेंगे कि जहाँ पर दिस का प्रयोग होता है वहीं पर हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये होगा कि दिस का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लेकिन इट का प्रयोग ओनली, केवल नॉन लिविंग के लिए होता है, अर्थात जो चीज़ें सजीव नहीं हैं सिर्फ उनके लिए इट का प्रयोग होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इट इज अ पेन, यह एक कलम है। बस दिस और इट का प्रयोग है और इसके वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं है, वही सेंस आएगा। जो दिस का है वही इट का है। लेकिन अगर हमको लिखना हो दिस इज अ कैट, तो ये तो सही है। लेकिन हम यह नहीं लिख सकते कि इट इज अ कैट। स्मॉल लिविंग थिंग के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसे इट के साथ अवॉइड करें, उसके साथ जिसका ही प्रयोग करें। अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। इट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। जैसे कि अगर हमें यह बताना हो कि आज रविवार है, तो हम इस तरह से नहीं कह सकते कि टुडे इज संडे। ये गलत तरीका है। इसके लिए हमें इट का प्रयोग करना पड़ेगा और हम कहेंगे इट इज संडे टुडे। इसी तरह से हम बता सकते हैं इट वाज हॉलीडे यस्टरडे, मतलब कल छुट्टी था। अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जब हमें बताना होता है कि समय हो चुका है या समय हो गया है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है समय हो चुका है के लिए हैज बीन, और समय हो चुका है या हो गया के लिए हैज बीन, और समय हो चुका था या हो गया था, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं हैड बीन। अब देखिए इससे क्या जो है सेंटेंस बनाया जा सकता है। जैसे अगर हमको कहना है कि 2 दिन
हो गए हैं, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करेंगे। तो हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, इट हैज बीन 2 days, 2 दिन हो गए हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, इट हैज बीन 2 days। मैं आपको साथ ही ये भी बताता चलूँ कि अगर ये कहना हो कि मुझे 2 दिन हो गए हैं, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, इट हैज बीन 2 days टू मी। अब अगर और इसे आगे बढ़ाया जाए और ये बताया जाए कि मुझे पढ़ते हुए 2 दिन हो गए हैं, तब इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इट हैज बीन 2 days टू मी रीडिंग। इस तरह से आप कहीं अपने हिसाब से और भी सेंटेंस बना के अभ्यास कर सकते हैं। और अगर बेहतर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपको अपने से भी और वाक्य बनाने का अभ्यास करना चाहिए। अभी हम चलते हैं चौथे कॉन्सेप्ट पे, ईट के चौथे कॉन्सेप्ट पे। और ये चौथा कॉन्सेप्ट ये है कि कभी कभी हमको बनाना पड़ता है, जैसे समय लगना या समय हो चुका होगा। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, हमें बनाना पड़ता है, जैसे अगर मुझे कहना हो कि 2 मिनट लगते हैं, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें इट के साथ बनाना पड़ता है। जैसे इट टेक्स 2 मिनट्स। इसकी आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब वाक्य में, सेंटेंस में सब्जेक्ट ना दिया गया हो। जैसे 2 मिनट लगते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बताया गया है कि किसको लगते हैं, तो इसके लिए हमको इट का प्रयोग करना पड़ता है, इट टेक्स 2 मिनट्स। तो इसी तरह से अगर हमें ये कहना है कि 2 मिनट लग रहे हैं, तो हमको बनाना पड़ेगा, इट इज टेकिंग 2 मिनट्स। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह इट का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के स्थान पे, और बाकी चीज़ें टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगी। इसके बाद की चीज़ें समय लगने के लिए टेक जो है एक वर्ब है, इसका पर्टिकुलर वर्ब ही यूज किया जाएगा और सब्जेक्ट की जगह इट प्रयोग किया जाएगा। बाकी चीज़ें जो है टेंस के हिसाब से वर्क करेंगी। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा है कि 2 मिनट लगते हैं, तो इट टेक्स 2 मिनट्स। और यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, 2 मिनट लग रहे हैं, तो इट इज टेकिंग 2 मिनट्स। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर टेक जो है ये मेन वर्ब है, इट जो है सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। अब मैं आपको बताता चलूँ कि टेक का फर्स्ट फॉर्म है, मूल रूप टेक है, सेकेंड फॉर्म टूक है, थर्ड फॉर्म टेकन है और फोर्थ फॉर्म टेकिंग है, ताकि आपको असुविधा ना हो यूज करने में।
तो दोस्त ये था जो है इसका प्रयोग, और भी हम आगे ऐसे ही कई टॉपिक लेके आएंगे जो हमें आने वाले दिनों में हमें इंग्लिश प्रैक्टिस और बोलने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो बने रहिए इसी तरह से बेंजोल इंडिया के साथ, सीखें इंग्लिश खेल खेल में। थैंक यू।